हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ cos 45 अपान sec 30 प्लस कोसेक 30। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज डालेंगे। तो cos 45 की वैल्यू टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपके पास आ जाएगी कितनी, 1 अपान रूट 2 होल अपान में sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपान रूट 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है, वैल्यूज डाली। अब देखो इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे 1 दे देंगे डिनोमिनेटर। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो 1 को रूट 3 बना सकते हैं, रूट 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान रूट 2 होल अपान में 2 अपान रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 अपान रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, बाकी तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 अपान रूट 2 होल अपान में, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, रूट 3। ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या होगा हमारे पास। अब ये हमारी फॉर्म ये वाली बन गई, a अपान बी अपान सी अपान डी, मतलब 4 हो गए। अब जो लास्ट वाला ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू डी अपान में जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू सी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो जाएगा। ओके, होल अपान में हमारे पास ये जो चीज है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे के साथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब रूट 3 का रूट 3 लिखेंगे अपान में 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2 इंटू रूट 2। ठीक है, जब 2 इंटू रूट 2 होगा तो 2 रूट 2 होगा, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2। अगर ये हमारे पास क्या होता रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट के अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो रूट 4 हो जाता है। रूट 4 इज नथिंग बट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 प्लस का प्लस, अब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, रूट 2 इंटू 2 रूट 3। तो 2 का 2 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि विदाउट रूट वाला है, ये ऐसे रहेगा, और जो रूट के अंदर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 3 6, तो रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 6 आया। ठीक है, 2 रूट 6 आया। अब देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ गई, हमने सिंप्लीफाई किया इतना, जहाँ जो जो चीज अप्लाई हो रही थी वो हमने अप्लाई की। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ गई। जब डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। अगर एक ही होती, फॉर एग्जांपल 1 अपान रूट 3 होता, रूट 3 के साथ फिर नीचे भी करते और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते, इसी को हम रेशनलाइज कहते हैं। अगर एक टर्म होती उसी चीज के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करते और ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये रूट 3 ऐसा ही आएगा अपान में 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 एज इट इज आएगा। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करना हमने किसके साथ, 2 रूट 2 रूट 2। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट साइन इसी चीज के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना है ताकि रूट वाला नीचे से खत्म हो जाए। तो उसके लिए इसी के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, रेशनलाइजिंग कहते हैं। तो रेशनलाइज कर रहे हैं हम, इसी चीज के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया हमने 2 रूट 2, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा बीच का, माइनस 2 रूट 6। तो इसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अब देखो ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, रूट 3 इंटू 2 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 एज इट इज आएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 2 6, तो 2 रूट 6। यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 6 माइनस, अब ये जो चीज है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसका क्या आ जाएगा रूट 3 इंटू 2 रूट 6। जो विदाउट रूट वाला ये ऐसे लिखेंगे, और जो रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 2 रूट 18 अपान में, यहाँ पे देखना a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये देखो फर्स्ट इसका और इसका फर्स्ट सेम है, इसका सेकंड और इसका सेकंड सेम है। यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज a हो जाएगी, ये चीज b हो जाएगी। a का स्क्वायर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो है, देखना ध्यान से यहाँ पे, ये जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये फैक्टराइज हो सकता है लेकिन इसके पेयर नहीं बन सकते। जैसे 6 लिखा ना मैंने, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यहाँ पे फैक्टराइज तो हुआ ये लेकिन इसके पेयर नहीं बने। तो ये तो ऐसे लिखेंगे एज इट इज 2 रूट 6 माइनस जो 18 है ना इसके रूट के अंदर, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और इसके पेयर भी बनेंगे। 18 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 2 का 2 लिखेंगे और रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 दो बार है ना, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अपान में क्या आएगा, अपान में आपके पास ये जो है 2 का, ये जो है ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखना रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कट होगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस, यहाँ पे वही चीज होगी 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6, जैसे वहां पे हुआ था ना, रूट 6 का स्क्वायर 6, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा 6 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट होगा 3 के साथ से, 3 बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिखेंगे 2 रूट 6 माइनस 2 का 2 इंटू ये 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा रूट 2 अपान में 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे हम। 2 जब कॉमन लिया हमने तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा रूट 6, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 6 माइनस, यहाँ पे जब 2 कॉमन लिया अंदर क्या बचा 3 रूट 2, 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज अपान में 8 माइनस 16 विल बी, सॉरी 8 माइनस 24 विल बी माइनस 16, कितना होगा माइनस 16। अब ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 जा माइनस 16, 2 1 जा 2, 2 माइनस 8 जा माइनस 16, ठीक है। अब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर में माइनस नहीं छोड़ते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती इस नंबर की, ठीक है। तो जब नीचे माइनस आ गया तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, माइनस आ गया ना नीचे, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा माइनस इंटू क्या आ जाएगा रूट 6 माइनस 3 रूट 2 अपान में 8 एज इट इज आएगा। अब देखना ध्यान से, अब हमारा क्या होगा, ये माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू रूट 6 माइनस रूट 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 अपान में 8। अब देखो नेगेटिव टर्म भी फर्स्ट में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुक से मैच करना है आंसर तो आपने क्या करना होगा, पॉजिटिव टर्म को फर्स्ट में लिख दो, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म को फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपान में कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इस तरह से हम ये कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।